जय गुरु संतपति। आदरणीय संत समाज, कि हम मनुष्यों का जन्म पृथ्वी पर भक्ति करने के लिए हुआ है। स्वामी जी बड़े ही अच्छे शब्दों में लिखे हैं, भक्ति करण हम आयल यही संसार में हो रहा। इस संसार में, इस धरती पर हमारा जन्म भक्ति करने के लिए हुआ है। और ये भक्ति कैसे करेंगे, किसकी भक्ति करेंगे, यह एक प्रश्न उठता है। तब इस भक्ति को समझने के लिए हमें सर्वप्रथम ये जानना होगा कि हम भक्ति करें किसकी। तो इसके लिए संतों ने, शिवनारायण स्वामी ने भी स्पष्ट कर दिया कि परमात्मा या आत्मा वह हमारे अंदर है, हमारे भीतर है। जब हमारे भीतर है तो उस आत्मा की तलाश, अपने को जानने का खोज, अपने को समझने का खोज। परम प्रभु परमात्मा हमारे जब अंदर हैं, गीता के माध्यम से भगवान कृष्ण भी कहते हैं कि ईश्वर परमात्मा हमारे हृदय प्रदेश में बसते हैं। तो उसको प्राप्त करने के लिए हमें जो भी रास्ता अपनाना होगा वह भक्ति के अंतर्गत आएगा। जब हम इस रास्ते को समझने लगेंगे, समझने के लिए तो सबसे पहले एक सद्गुरु की आवश्यकता होगी। एक सद्गुरु जब मिल जाएंगे तो वह हमारे इस ज्ञान को देकर हमें धन्य करेंगे और समझाएंगे कि उसकी तलाश, अपने की खोज कैसे करें। जब अपनी तलाश हम करेंगे तो स्वतः हृदय में प्रेम उमड़ आएगा और यह प्रेम सीखने की चीज होगी। लोग समझते हैं कि खुले बाजार में इधर उधर घूमते हैं, किसी लड़की को देखे प्रेम हो गया। वह प्रेम की बात मैं नहीं कह रहा हूं। वह प्रेम जिसके करने से अपना कल्याण होगा, वह प्रेम उमड़ेगा और तब फिर ये संसार में सभी के भीतर, सभी के अंदर वही आत्मा परिलक्षित होगी और सभी में पता चलेगा कि वही एक ही ईश्वर, एक ही परमात्मा, एक ही जीव तत्व का वास है। तो इसके लिए हमें एक सद्गुरु की तलाश होगी। जब सद्गुरु मिल जाएंगे, हमें आत्म कल्याण का मार्ग देंगे। सद्गुरु कैसा होना चाहिए? जो देने वाला हो, लेने वाला नहीं हो। लोग जो है दीक्षा ग्रहण कर लेते हैं और गुरु को बार बार बुलाकर, या गुरुदेव खुद आते हैं और धोती, कपड़ा, पैसा आदि आदि हंसोत कर ले जाते हैं और ज्ञान के रूप में अगर कुछ नहीं देते हैं तो ऐसे सद्गुरु को छोड़कर, ऐसे तो सद्गुरु वे हैं नहीं, ऐसे गुरु को छोड़कर ऐसे गुरु की तलाश करनी चाहिए जो हमारे आत्म कल्याण का मार्ग बताए, जो त्रिकुटी का साधना दे, त्रिकुटी के वज्र केवाड़ को तोड़ने की विधि दे और ब्रह्मांड में प्रवेश करने का रास्ता बताए। ऐसे सद्गुरु अगर हैं, मिलते हैं, तो उनसे दीक्षा लेकर अपने आत्म कल्याण के मार्ग में धीरे धीरे बढ़ जाएं। संसार में इतना अधिक पछड़ा है कि लोग अपने अपने हिसाब से देवी देवता भी पैदा कर लिए हैं।
जैसा कि हम सभी जानते हैं, 3 तरह का गुण है, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण। तमोगुण का अर्थ हो गया जो तामसी प्रवृत्ति के लोग हैं, जिसमें क्रोध अधिक है, गुस्सा अधिक है, जिसको बासी पंता खाना पसंद है, मांस मछली खाना पसंद है, मदिरा पीना पसंद है और लड़ाई झगड़ा करना पसंद है, ये तामसिक प्रवृत्ति के लोग होते हैं। और हम समाज में देखेंगे ऐसे लोगों का देवी देवता भी बकरा खाने वाला और आदि आदि बलि लेने वाला होता है। तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि देवता भी लोग अपनी सुविधा के अनुसार चुन लिए हैं। वह वैसे वैसे देवता की पूजा करते हैं जो कहा जाए समाज में कि वह तो बलि लेता है। तो बलि लेता है, वास्तव में देवता तो बलि नहीं लेता है, जैसा मैं मानता हूं। देवी देवता बलि लेकर के वह जीवों का विनाश करने में कभी नहीं तुले हैं, लेकिन सुविधा के लिए लोग बलि प्रथा रखकर उसका विनाश कर रहे हैं। ये तामसी लोग और ये तामसी देवी देवता हैं। रजोगुण चलेंगे, उससे थोड़ा स्टैंडर्ड है, अच्छा है, खान पीन जो है उसका राजसी है, ताजा भोजन खाते हैं, लेकिन वे मांस मदिरा भी खाते हैं और फलों का भी सेवन करते हैं। नए नए वस्त्र, नया नया वाहन, राजा की तरह ठाट बाट रहकर जीवन बिताना चाहते हैं। इससे भी भक्ति होना संभव नहीं है। ये लोग भक्ति का दिखावा कर सकते हैं, बड़े बड़े पूजा पंडाल लगाकर पूजा करवा सकते हैं, और लेकिन वास्तव में उसके अंदर भक्ति का बीज रहता नहीं है। ये लोग ज्यादा खर्च करने वाले देवी देवता उनके देवता हैं। वैष्णो देवी जाना है, अमरनाथ जाना है, बड़े बड़े पंडाल लगाकर दुर्गा पूजा आदि आदि कराना है। फिर आते हैं सात्विक लोगों का। सात्विक लोग जो है उसका भोजन साधारण, सादा भोजन, सादा रहन सहन, ये सदाचारी होते हैं। इन के पास भक्ति का बीज होता है। ये किसी भी देवी देवता को मानते हैं तो सात्विक रूप से मानते हैं और सात्विक ढंग से पूर्ण विश्वास के साथ उनका पूजा करते हैं। इन्हीं में किन्हीं को यह समझ में आ गया कि ये बाहरी पूजा पाठ करने से अपना कल्याण नहीं होगा, तो वे तमोगुण, रजोगुण, शतोगुण को छोड़कर जो बिना गुण वाले हैं अर्थात निर्गुण हैं, उनकी उपासना करते हैं। या यूं कहा जाए कि ये तीनों गुण से परे जो निर्गुण पुरुष हैं, निर्गुण निराकार ब्रह्म हैं, उनकी तलाश के लिए सद्गुरु करते हैं और सद्गुरु करके उन्हें निर्गुण ब्रह्म की उपासना में लग जाते हैं, या दूसरे शब्दों में अपनी तलाश में लग जाते हैं, निज नाम की तलाश में लग जाते हैं, निज धाम की तलाश में लग जाते हैं। आदरणीय संत समाज, संत की टोली का काम है उस निर्गुण ब्रह्म का उपासना करना। तो जब निर्गुण ब्रह्म की ओर हम बढ़ेंगे तो तीनों गुण को समाप्त करना होगा, तभी तमोगुण, रजोगुण, शतोगुण के परे जो होगा वह निर्गुण ब्रह्म को जान पाएगा, समझ पाएगा और उसकी उपासना कर पाएगा। हम लोग क्या कर रहे हैं कि उपासना कर रहे हैं निर्गुण ब्रह्म की, लेकिन दुर्गा पूजा नहीं छोड़ते हैं, बोलबम नहीं छोड़ते हैं, आदि आदि सभी देवी देवता को की भी पूजा करते हैं। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि आप नहीं करें,
लेकिन यदि आप निर्गुण ब्रह्म के उपासक हैं तो स्वामी जी कहते हैं कि औरों की आशा छोड़ दें, औरों की आशा में रहेंगे तो कभी कल्याण नहीं होगा, और ये कल्याण अपने अंदर झांकने से होगा। आधा घंटा कम से कम प्रतिदिन ध्यान करें, फिर आधा घंटा से बढ़ाएं, 1 घंटा करें, 2 घंटा करें, 4 घंटा करें, और इस तरह से ध्यान की क्रिया को बढ़ाते जाएं। सिर्फ बैठकर समय नहीं बिताएं, वास्तविक ध्यान जो सद्गुरु बताते हैं उस पर टिक कर अंदर प्रवेश करने की विधि को सीखें। यही सभी चीजों में सार बात है, इसके अलावा कुछ नहीं है। बाहरी आडंबर हम आप जितना कर लें, यह सिर्फ और सिर्फ दिखावा है। इससे आत्म कल्याण नहीं हो सकता है। मैं आत्म कल्याण की बात कर रहा हूं, सांसारिक विकास की बात नहीं कर रहा हूं। आत्म कल्याण जो चाहता है वह उसे सद्गुरु के पास जाना चाहिए। जो सांसारिक विकास चाहता है उसे काली दुर्गा आदि की पूजा करनी चाहिए। यह नहीं कि सब चलो संत भी बन जाएं, सब चलो पुजारी भी बन जाएं। समाज में अभी यह देखा देखी का प्रचलन बन गया है। संत मार्ग पर चलना सबके बस की बात नहीं है। यहाँ पर निर्गुण ब्रह्म की उपासना की बात कही जाती है, लेकिन क्या कहा जाए, लोग समझ नहीं रहे हैं। एक पुजारी भी अपने को निर्गुण उपासक कहते हैं, निर्गुण उपासक भी जो है सारी पूजा को करते हैं। इससे इसका मतलब समझ में कुछ आता नहीं है, सिर्फ झूठ मूठ का चले जा रहा है। आदरणीय संत समाज, सही ज्ञान को पकड़ें, सही बात को पकड़ें। स्वामी जी डंके की चोट पर कहते हैं, जिसको निर्देश जाना है, अपना देश जाना है, अपना घर जाना है, उसे औरों की आशा छोड़कर अपने आत्म तत्व को समझना और जानना चाहिए। आज इतना ही कहता हूँ, कहकर विराम लेता हूँ। अपने को समझें, अपने को जानें और अपने बुद्धि विचार ज्ञान को ठीक करें। जय गुरु संतपति।